इंडियन पेरेंट्स बहुत ज्यादा अच्छे पेरेंट्स होते हैं। ये बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं, केयरिंग होते हैं, हमारे पीछे ना ऐसे बैकबोन जैसे खड़े रहते हैं। हमारे लाइफ में कभी भी कोई भी डिफिकल्टीज आएंगे तो हमारे मम्मी पापा सबसे पहले इंसान होते हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं। एंड इवन हमारे इंडियन कल्चर में हमारे मम्मी पापा को भगवान बोला जाता है, भगवान का दर्जा दिया जाता है। बट इन रियलिटी ऐसी तो नहीं है ना। तुम अपने मम्मी पापा को भगवान तो बोलते हो, बट रियलिटी में वो एक इंसान है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। और एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से मिस्टेक्स होती है, गलतियां होती है, और वैसे ही तुम्हारे मम्मी पापा से भी गलतियां होती है। और तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे साथ कुछ गलतियां करते हैं, तुम्हारे बचपन में तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव करते हैं जिस वजह से तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो एकदम नीचे गिर जाता है। तुम आज कॉन्फिडेंस क्यों नहीं हो, इसका 80% कारण तुम्हारे मम्मी या पापा हो सकते हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसका कारण क्या है? सबसे पहला कारण, तुम छोटे हो और छोटे लोगों को बड़े लोगों से सवाल जवाब नहीं करना चाहिए। अगर तुम छोटे हो ना, एज में तुम छोटे हो, तो तुम मुझसे बहुत ज्यादा रिलेट कर पाओगे कि कैसे हम छोटे लोगों को जो एज में छोटे होते हैं कैसे उन्हें दबा के रखा जाता है। अगर तुम कभी भी कोई भी एज से बड़े लोग होते हैं उनसे जाकर सवाल जवाब करोगे तो बोलते हैं कि तू छोटा इंसान है, तू छोटा है ना, तू छोटा है तो छोटा रहे, तुझे सवाल जवाब नहीं करना है मेरे सामने। अगर बचपन से ही ऐसा बोला जाए कि तू छोटा है और तू सवाल जवाब नहीं करेगा बड़े लोगों से, तो जो उसका सेल्फ स्टीम है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट एकदम नीचे गिर जाता है। वो बड़े होकर के भी किसी भी इंसान से सवाल जवाब नहीं करेगा, वो अपने गवर्नमेंट से सवाल जवाब नहीं करेगा, उसके गवर्नमेंट रोड ठीक नहीं बना रही होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होगा, वो नहीं करेगा सवाल जवाब। किसी भी इंसान से वो सवाल जवाब नहीं करेगा क्योंकि उसको बचपन से ही बताया गया है तू सवाल जवाब नहीं कर सकता है। हम अपने पेरेंट्स के माइंडसेट को बदल नहीं सकते हैं, हमारे पेरेंट्स का माइंडसेट वैसे ही है, बट हम अपने आप को तो बदल सकते हैं ना। तुमसे भी छोटे छोटे भाई होंगे, तुम भी कभी कभी ईगो पे आकर के बोलते होगे उन्हें, तू छोटा है ना, तू छोटा रहे, तू मुझसे सवाल जवाब नहीं कर सकता है। तो इस चीज को मत किया करो। अपने छोटे भाई का सेल्फ स्टीम को, सेल्फ रिस्पेक्ट को, उसके कॉन्फिडेंस लेवल को एकदम नीचा मत गिराया करो। वहां पर ना जो चीज सही होगा ना उसको सपोर्ट किया करो। अपने ईगो पे आकर के ये मत बोलो कि तुम मुझसे सवाल जवाब नहीं कर सकते हो, तुम छोटे इंसान हो, तुम उम्र में छोटे हो, ऐसा मत बोलो। एक इंसान जो है ना मैच्योर एज से नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे 50 साल के बुजुर्ग इंसान मिल जाएंगे जो इतने मैच्योर नहीं होते हैं, बट तुम्हें ऐसे 16-16 साल के लड़के लोग मिल जाएंगे जो बहुत ज्यादा मैच्योर होते हैं, बड़े लोगों के जैसे बात करते हैं, उनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज होता है। तो बड़े हो तो ईगो मत रखो, अपने आप को सुधारो। बस तुम अपने पेरेंट्स के माइंडसेट को नहीं सुधार सकते हो, अपने आप को सुधारो। तुम्हारे जब बच्चे आएंगे तुम उनके साथ ऐसे बिहेव मत करना। एंड द सेकेंड वन, सेफ्टी स्क्रिप्ट। बचपन से ही तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे हाथ में एक सेफ्टी स्क्रिप्ट को थमा देते हैं। तुम्हें बोला जाता है कि तुम पढ़ो, पढ़ लिख करके अच्छे डिग्री हासिल करो, अच्छे कॉलेज जाओ, अच्छी नौकरी को हासिल करो, महीने की 40-50 हजार रुपए कमाओ और सेफ और सिक्योर लाइफ को जियो। एंड ये कोई गलत नहीं होता है, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी अच्छी के लिए ही ये सब चीजों को करते हैं कि तुम एक सेफ एंड सिक्योर लाइफ को जियो, इसलिए तुम्हारे पेरेंट्स इस चीज को करते हैं। बट बचपन से एक बच्चे को सेफ एंड सिक्योर लाइफ को जीने के लिए फोर्स करना, उसको बचपन से बोलना कि सेफ एंड सिक्योर लाइफ जियो, तो वो बड़े होकर के अपनी लाइफ में कुछ भी चीज, बड़े चीज को अचीव नहीं कर पाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी, सेफ्टी, इन चीजों के पीछे भागेगा। अगर तुम्हें कुछ भी बड़े चीजों को अचीव करना होता है तो उसमें रिस्क लगता है, वहां पर सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं होता है, वहां पर तुम्हें रिस्क लेना पड़ता है और तुम इस चीज को नहीं लोगे कभी भी, जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम खत्म हो जाएगा। सेफ्टी सिक्योरिटी के पीछे मत भागो ज्यादा। हाँ, सेफ्टी सिक्योरिटी अच्छा होता है, बट इस एज में अगर तुम 20, 18, 21 एज में हो तो इस समय तुम्हें सिक्योरिटी, सेफ्टी क्यों देखना है भाई? करो जो चीज लोग नहीं कर पाते उस चीज को करके दिखाओ, तभी जाकर के तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। एंड द थर्ड वन, ये मेरा थोड़ा सा इमोशनल कहानी है, थोड़े तुम इमोशनल हो जाओगे। मैं ना बचपन से कभी भी 90 या 95% कभी भी नहीं ला पाया हूँ। मेरे पेरेंट्स का ये एक्सपेक्टेशन था कि मैं अपने कोई भी सब्जेक्ट में या अपने स्कूल में 95% लेकर के आऊं, बट मैं कभी
कभी भी नहीं ला पाता था। मैं मेहनत करता था, बहुत ज्यादा मेहनत करता था, बट वो मेहनत मैं लास्ट में आकर करता था। ये भी मैं बता देता हूँ कि मैं लास्ट में आकर के वो मेहनत करता था, बट मेहनत करता था। मेहनत करके मैं 50% लेके आता था, खुद से लाता था। मैं कभी भी आज तक अपने स्कूल में चीटिंग नहीं किया हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो चीट पेपर बहुत सारे लेके जाते थे, बट मैं आज तक चीटिंग नहीं किया हूँ। मैं लिखता था, अपनी मेहनत से लिखता था, 50% लाता था, अपनी मेहनत से लाता था। एंड फिर जाके ना अपने पापा को मैं अपने रिजल्ट जो मार्क्स है उसको जाके दिखाता था। मेरे पापा मुझे क्या बोलते थे पता है? ये क्या परसेंटेज है? 50%। और 50% कौन लेके आएगा? तुझे 95% लेके आना था ना, 50% क्यों लेके आया है? ये तो बेकार परसेंटेज है। एंड उसके बाद जो मेरा दिल एकदम टूट जाता था, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम खत्म हो जाता था, मुझे बहुत ज्यादा दुखी फील होता था। ये वाला जो क्लिप है ना, अभी मैं जो बोलने जा रहा हूँ, ये अपने पेरेंट्स को दिखाओ। मैं हर एक पेरेंट्स को ये चीज बोलना चाहता हूँ। आपका जो बेटा होता है बहुत बड़े चीजों को अचीव नहीं कर सकता, चलेगा, बट वो कुछ भी चीज करता है ना, वो अपने मेहनत से करता है। अगर वो अपने स्कूल में 50% लेके आया है, वो अपने मेहनत से लेकर के आया है, तो प्लीज उसकी मेहनत को रिस्पेक्ट दो। थोड़ा सा बोलो कि हाँ ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छा परसेंटेज तू लेकर के आया है, अगली बार तू और भी मेहनत करेगा, तू और भी लेके आ सकता है। थोड़ा सा ये तो बोल दो जिससे उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। उसकी थोड़ी सी तारीफ तो कर दो, वो इतना मेहनत करके लेके आता है। प्लीज एक बार कर दो, अच्छा लगेगा उसे, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, वो मेहनत से लेके आता है। एंड द फोर्थ वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा अपना इमोशनल वाला कहानी बता देता हूँ। मुझे ना बचपन से पढ़ाई करने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। बुक्स पढ़ना और बुक्स पढ़ करके नए नए चीजों को एक्सप्लोर करना, नए नए चीजों को सीखना, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद था। अभी भी मेरे पास इतने सारे बुक है, देख लो पीछे इतने सारे बुक है, मैं इसको पढ़ता हूँ और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है नए नए चीजों को सीखना। बट मुझे पढ़ाई का ना ये जो मार्क्स वाला सिस्टम है ना, एग्जाम वाला सिस्टम, ये बहुत ज्यादा बेकार लगता है। इसीलिए ना मैं पढ़ाई से एकदम नफरत करता हूँ, बेकार लगता है मुझे पढ़ाई। एंड बचपन में मुझे भी पढ़ाई बहुत ज्यादा बेकार लगता था, जिस वजह से मुझे ना इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता था। मेरे घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाला चीज आएगा ना, तो उसको मैं खोल उल करके देखने लग जाता था कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, कैसे ये काम करता है। मुझे इन चीजों पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता था। रिमोट कंट्रोल कार बनाना, क्रेन बनाना, वो जो क्रेन होता है ना ऐसे ऐसे जो खोदता है, वो बनाना मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता था और मैं बनाया भी हूँ। तो ऐसे ही ना एक दिन मैं एक क्रेन बनाया था, ऐसे जो खोदता है उसको बनाया था मैं, और मैं बहुत ज्यादा खुश था उस चीज को बना करके। फिर मैं गया अपने पापा को दिखाया, मेरे पापा देखे और क्या बोले पता है? मेरे पापा बोले ये क्या फालतू से चीजों को कर रहा है, इससे अच्छा जा करके पढ़ाई कर लेता ना, कुछ फायदा हो जाता। उसके बाद जो मुझे दुखी फील हुआ है ना, कितना दुखी लगा मुझे। अगर एक बच्चे के मेहनत को आप रिस्पेक्ट नहीं दोगे ना, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे ही गिर जाएगा। सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई मत घुसाओ, और भी बहुत चीज होती है। हाँ तुम्हें पढ़ाई करना बहुत ज्यादा अच्छी है, बट पढ़ाई के अलावा भी बहुत चीज इस दुनिया में होती है, तो उन चीजों पे भी एक बच्चे का इंटरेस्ट आ सकता है। तो अगर बच्चा उन चीजों को अच्छा कर रहा है ना, तो प्लीज एवरी पेरेंट्स, हर एक पेरेंट्स को मैं बोलना चाहता हूँ, प्लीज उसको उसकी तारीफ करो, थोड़ी सी उसको प्रेज कर दो, जिससे उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। आप ही होते हो जो उसके कॉन्फिडेंस लेवल को एकदम नीचे गिरा देते हो। एंड लास्टली, आई डोंट वांट टू ब्लेम माय पेरेंट्स और योर पेरेंट्स। हमारे पेरेंट्स बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, बस उन्हें नॉलेज नहीं होता इन सभी चीजों का, कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कैसे गिर जा रहा है, क्या गिर जा रहा है, इन सभी चीजों का नॉलेज नहीं होता है। उन्हें जो उनके मम्मी पापा सिखाया है वही वो हमें सिखाते हैं, पढ़ाई करो पढ़ाई करो। तो तुम्हारे पेरेंट्स का कोई गलती नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। बी लाइक अ मैन एंड डू नॉट बी लाइक अ fucking boy. Thank you.